हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। तो आज हम लोग नई स्टोरी देखते हैं और पढ़ते हैं और इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ये देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ। जो गोल्डन स्वैंस, इसका जो टाइटल है पहले ये देखते हैं। गोल्डन स्वैंस मतलब होता है सोने के जो हंस हैं, वो देखो पक्षी हैं, यही हैं। देखो दिखा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं। देखो ये देखो राजा है और इन्हीं की स्टोरी है, इन लोगों के बारे में है। ठीक है। राजा का एक रक्षक होता है जो गार्ड है ये। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया कि स्वयं को मारने का। ठीक है। तो अभी स्टोरी के अंदर आपको पता चलेगा कि मेन स्टोरी क्या है, कैसे है और क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सीखना चाहिए स्टोरी एक एक वर्ड के साथ और एक एक लेटर के साथ। और जो वर्ड टफ हो तो उसको नोट डाउन कर लिया करिए, ताकि आगे चल के उसी मीनिंग्स के साथ दूसरा वर्ड कभी आए तो सेम आप उसको भूलने ना पाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अब इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल ये है, एक मिनट सेट कर लूँ। ओके, ठीक है। ओके, गुड। तो ये टाइटल है हमारा द गोल्डन स्वैंस, सोने के वो हंस है। सॉरी, पक्षी मैं बोल रही थी बट पक्षी नहीं है, हंस है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे देयर का यूज़ किया गया है। ठीक है। लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। देयर मीन्स होता है वहाँ, बट यहाँ पे कोई मीनिंग्स इसकी नहीं निकलेगी। हिज पैलेस वॉज सराउंडेड बाई अ लेक विद अ गार्डन अराउंड इट। देखो इतना बड़ा है तो इसको हम लोग तोड़ करके पढ़ेंगे। हिज पैलेस मतलब उसका जो महल था, सराउंडेड बाई मतलब घिरा हुआ था, अ लेक एक झील से, विद अ गार्डन एक बगीचे से, अराउंड इट उसके आसपास। तो इतना आप लोगों को मीनिंग्स मतलब समझ आया। मतलब ये है कि उसका जो महल था वो घिरा हुआ था, एक झील से घिरा हुआ था और एक बगीचे से घिरा हुआ था। उसके आसपास जो बगीचा था उससे घिरा हुआ था। मेनी गोल्डन स्वैंस लिव्ड इन द लेक, बहुत सारे जो सोने के हंस थे वो रहते थे इन द लेक, झील में रहते थे। द किंग वुड गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन every morning and collect the golden feathers shed by the swan. The king, राजा, would go जाता था, for a walk टहलने के लिए, in the garden बगीचे में, every morning डेली सुबह, एंड कलेक्ट और इकट्ठा करता था, द गोल्डन फीदर्स मतलब सोने के पंख को, शेड बाय द स्वैंस जो शेड होता था, जो मतलब झड़ जाते थे पक्षियों से। सॉरी, पक्षियों नहीं है, स्वैंस मतलब वो हंसों से जो झड़ जाते थे उनको वो इकट्ठा करते थे राजा। वन डे एक दिन, when the king came to the garden, a beautiful bird sat on his shoulder and tweeted melodiously. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, tweeted melodiously, mesmerized by the bird's song, the king said. ये देखो बहुत बड़ा हो गया है और हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, एक एक स्पेलिंग का, एक एक लेटर का, एक एक वर्ड का। वन डे एक दिन, जब राजा आया गार्डन में, एक ब्यूटीफुल एक खूबसूरत पक्षी, सुंदर पक्षी, सैट बैठा उसके शोल्डर पर मतलब कंधे पर, एंड ट्वीटेड और उसने ट्वीट किया, मिलोडियसली बहुत मधुर आवाज़ में उसने ट्वीट किया मतलब गाना गाया। मिसमेराइज्ड, इसको देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, मिसमेराइज्ड मतलब झूम उठे, बाय द बर्ड्स सॉन्ग जो पक्षी के सॉन्ग था उसको सुनकर राजा जो है झूम उठे।
द किंग सेड, राजा ने कहा, डियर बर्ड मतलब प्रिय पक्षी, स्टे हेयर फॉर एवर, रुको ठहरो यहीं, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। द बर्ड वॉज जेलस ऑफ द गोल्डन स्वैन्स, जो पक्षी था वो जलन करता था, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या करता था गोल्डन पक्षी से, गोल्डन हंसों से, जो सोने के हंस थे उनसे वो जलन करता था। शी लाइड, वो उसने झूठ बोला, पक्षी जो थी वो उसने झूठ बोला। दी स्वैन्स हैव थ्रीटेंड, थ्रीटेंड लिख सकते हो तुम लोग, और इसकी मीनिंग्स ये है, थ्रीटेंड मीन्स होता है धमकाना, टू किल मी इफ़ आई लिव हेयर, मतलब उसके कहने का ये मतलब है दीज स्वैन, ये जो हंस हैं, ये जो हंस हैं वो मुझे धमकाते हैं, वो उसने मुझे धमकाया है, क्या कि मार देने को धमकाया है, मुझे मारने के लिए। इफ़ आई लिव हियर, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो सब मुझे मारने की धमकी दी है। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू किल द गोल्डन स्वैन्स, राजा ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया अपने गार्ड को, अपने रक्षक को, यही देखो रक्षक है इसका राजा का, उसने अपने गार्ड को मारने का ऑर्डर दिया, गोल्डन स्वैन्स को, सोने के पक्षियों को। When the swans saw the guards अप्रोचिंग बाय, अप्रोचिंग में से होता है पहुंचना, जाना, उनकी तरफ जाते हुए, ठीक है। तो when the swans, जब हंस जो है, हंसों ने देखा उसको, गार्ड्स को मतलब रक्षक को देखा, अप्रोचिंग पहुंचते हुए, उनकी तरफ जाते हुए देखा, दे टुक फ्लाइट, टेक मिस होता है लेना, टुक मिस लिया, वो उन्होंने फ्लाइट ले लिया मतलब उड़ गए हुए, ठीक है, और उसको उड़ गए, एक मिनट, हाँ, और वो उड़ गए, फ्लाइंग हाई, ऊंची उड़ान उड़ गए। दे सेड, तब उन्होंने कहा, ओ किंग, ओ राजा, यू आर फुलिश टू हैव बिलीव्ड अ स्ट्रेंजर गुड बाय, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो, टू हैव बिलीव, तुमने यकीन किया है, आई स्ट्रेंजर, एक अजनबी पर यकीन किया है, गुड बाय, गुड बाय का मतलब होता है वही बात, मतलब बाय बाय, बाय द टाइम, उस समय से, द किंग, राजा, रियलाइज्ड, एहसास हुआ राजा को, ये उसने, राजा ने महसूस किया अपनी गलती, हिज मिस्टेक मतलब अपनी गलती को एहसास किया। द स्वैन्स हैड फ्लॉन फॉर अवे, जो हंस थे वो उड़ चुके थे और उड़कर दूर जा चुके थे। हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, और ये अगर ये हमारी स्टोरी मेरी अच्छी लगे आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।